अन्ना सिंह जी, जो ये फैसला लिया गया है दिल्ली में, यकीनन केसेस जिस तरह से बढ़े हैं उसके बाद एहतियातन, लेकिन सवाल ये है कि देर से आए दुरुस्त आए ये कहा जाए या फिर चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, ये दोनों ही जो कहावतें हैं यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती हैं। उसका कारण ये है, देखिए, जो कोरोना वायरस है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि लगातार आपके चैनल पे इस पर चर्चा होती रहती है। डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं, म्यूटेट करता है। ठीक है, जो सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं दिल्ली स्टेट के, वो सारी के सारी पूरी मुस्तैदी के साथ इसका मुकाबला कर रही हैं। और हर रोज एक चुनौती की तरह जब ये सामने आता है तो उसके लिए तैयार रहती है और अपने अपने हथियार लेके सामने खड़ा होते हैं। अगर मैं नोएडा का विषय यहाँ पर उठाती हूँ तो नोएडा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने ये कदम उठाया, या मैं कहूँ कि अपना एक तरकश में से एक तीर निकाला है कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ये हाहाकार मचा रहा है, दोबारा थर्ड पीक आ चुका है इसका, कोरोना वायरस का। और दिल्ली और नोएडा के बीच में हम जानते हैं तकरीबन हजारों लोग सुबह से लेकर रात तक उनका आवागमन होता है, चाहे वो किसी भी विषय के लिए आ रहे हो जा रहे हो। तो एट रैंडम चेक करने में थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। और जो हमारी मेडिकल टीम है उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए नोएडा को हम कैसे बचा कर रखें, क्योंकि नोएडा से फिर आगे भी जाता है, गाजियाबाद जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं ना। तो यूपी अभी काफी कुछ कंट्रोल किए हुए है कोरोना को, परंतु ये अगर एडजॉइनिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें हम एक आइडिया नहीं ले पाएंगे कि भाई क्यों, ये कारण क्या हो सकता है, और उसको हम चेक नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है जिलाधिकारी महोदय ने सोचा होगा कि एट रैंडम अगर हम चेकिंग कराएंगे तो ये पता चल जाएगा कि भैया उधर से आने वाले कितने लोगों को कोरोना है, तो और बेहतर तरीके से तैयारी हो। ठीक है, आतिशी भी आ गई है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। आतिशी, कहीं ना कहीं पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, दिल्ली में कंटेन करने में कुछ चूक हुई है और देखिए उसका असर आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। यूपी प्रशासन ने फैसला लिया है रैंडम सैंपलिंग का दिल्ली से आने वालों का। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो कब फैलता है, कैसे फैलता है, उसकी अगली वेव कब आएगी, ये कहीं पे भी निश्चित और निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपने पिछली बार भी देखा था जब जून में पहली वेव आई थी दिल्ली में, तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में ही केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके एक महीने के अंदर दिल्ली में केसेस कंट्रोल हो गए और बाकी सारे राज्यों में एकदम से सर्ज आया। तो अभी कब और कहाँ फैलेगा, किस कंडीशंस में, पोल्यूशन में, सर्दियों में उसका क्या असर पड़ता है इस पैंडेमिक की स्प्रेड पे, कुछ निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है सरकार के नाते कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें, जिससे सरकार लगी हुई है। जहां तक कि नोएडा का सवाल है, हमें कोई आपत्ति नहीं है जहां पे भी उनके प्रशासन को लगता है कि अगर वो चेकिंग करना चाहते हैं तो उनका चेकिंग करने में स्वागत है। हम तो ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, चाहे नोएडा में रहने वाले लोकल लोगों की, चाहे दिल्ली से आने वाले लोगों की, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों की, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उससे हमें ये पैंडेमिक को कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा तेजी से हम कर पाएंगे। ठीक है, अब आतिशी, सांसद हैं गौतम गंभीर, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर। उनका ये कहना है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, जब उनसे स्थिति संभली नहीं तो उन्हें गृह मंत्रालय की याद आई, अमित शाह जी की याद आई, डीआरडीओ का फिर इतना बड़ा अस्पताल सेटअप किया गया कोविड के लिए, और एक बार फिर वही इतिहास जो है दिल्ली में दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कीमत चुका रही है दिल्ली की जनता। देखिए, गौतम गंभीर जी को जब जलेबी खाने से फुर्सत मिलती है तो वो कभी कभी ट्वीट भी कर देते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम इस तरह की क्या कहें, हम इस तरह की फालतू आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखिए, हमसे ज्यादा विरोध केंद्र सरकार का शायद किसी सरकार ने पिछले सालों में ना किया हो, लेकिन जहां तक पैंडेमिक की बात है, जहां तक महामारी की बात है, हम ये स्पष्ट है कि इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम ये मानते हैं कि अगर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, चाहे एनजीओ हों, चाहे प्राइवेट अस्पताल हों, जब तक हम मिलकर, एक साथ मिलकर इस बीमारी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सफलता नहीं पा पाएंगे। पहली बार भी जब दिल्ली में वेव आई थी तो मैं ये मानती हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे बहुत सारे एनजीओ हों, सबने मिलकर जब काम किया तो उससे हम इफेक्टिवली पहली वेव से जूझ पाए थे। मेरा ये मानना है कि आज भी बहुत बड़ी दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी की है। जहां पे हमें लग रहा था कि हमें और मदद की जरूरत है तो हम केंद्र सरकार के पास गए, क्योंकि देखिए, ये किसी एक शहर की, एक डिस्ट्रिक्ट की या एक राज्य की या सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है, इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। आप और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तो छोड़िए, आजकल तो जो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं कभी, जिनकी आपस में तनी रहती है, वो भी इस
वैश्विक महामारी में एक दूसरे से मदद कर रहे हैं। देखिए आतिशी, आप ये जरूर कह रही हैं कि इस समय जरूरत है कि एक साथ मिलकर लड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दिखाई ही दे रहा है। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना पैंडेमिक से निपटना कैसे है वहीं तक बात सीमित हो, बल्कि इसी कोरोना पैंडेमिक में छठ पर्व को लेकर भी राजनीति की एक तस्वीर जो है वो ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।